हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्क्वायर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एटमोलॉजी यानी लिंग्विस्टिक स्टडीज़ के ही एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फॉर्मेशन। एटिमोलॉजी क्या होती है? एटिमोलॉजी होती है जो वर्ड्स की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री जो जानते हैं वर्ड्स की, उसे हम कहते हैं एटिमोलॉजी। ये भी लिंग्विस्टिक का ही एक पार्ट है। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? बैक फॉर्मेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सो दैट आपको इसके रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें जो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैक फॉर्मेशन। It is the process of forming a new word by extracting actual or supposed affixes from another word. Shortened words created from longer words. बैक फॉर्मेशन क्या है? बैक फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एक नया वर्ड बनाते हैं। एक ऑलरेडी चुने हुए वर्ड्स में से हम उसका क्या कहते हैं? एफिक्सेस, यानी वर्ड के जो आगे लगा हुआ होता है। एफिक्स क्या होता है? जो वर्ड के आगे लगता है। प्रीफिक्स जो पहले लगता है। तो एफिक्स को हटा के उसका मतलब चेंज हो जाता है, उसको उस प्रोसेस को हम कहते हैं बैक फॉर्मेशन, यानी एक लंबे वर्ड को शॉर्ट कर देना। शॉर्टन वर्ड्स क्रिएटेड फ्रॉम लॉन्गर वर्ड्स, इसे हम कहते हैं बैक फॉर्मेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ वर्ड चेंजेस इट्स फॉर्म्स एंड फंक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक वर्ड अपने फंक्शन, अपनी फॉर्म सब चेंज कर देता है। The term back formation was coined by Scottish lexicographer James Murray in 1889। तो बैक फॉर्मेशन जो टर्म है, यानी हमें जो बैक फॉर्मेशन के टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया था, ये हमें स्कॉटिश लेक्सिकोग्राफर थे जेम्स म्यूरे, इन्होंने करवाया था 1889 में। तो यानी इसको जो इंट्रोड्यूस किया था इस टॉपिक को, ये किया था जेम्स म्यूरे ने। In back formation, word of one type, which is usually a noun, is reduced and used as a verb. बैक फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक वर्ड है जो कि एक नाउन है, उसको हम रिड्यूस यानी उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, उसका एफिक्स हटा के उसे हम एक वर्ब बना देते हैं। इसको हम कहते हैं बैक फॉर्मेशन। सिंपली, बैक फॉर्मेशन इज अ शॉर्टेंड वर्ड क्रिएटेड फ्रॉम अ लॉन्गर वर्ड। यानी बैक फॉर्मेशन जो है वो बस एक लॉन्गर वर्ड से एक शॉर्टन वर्ड को बनाने का तरीका है। एक लंबे वर्ड को हमने छोटा कर दिया, यानी उसको काट दिया, उसे हम कहते हैं बैक फॉर्मेशन। तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल के साथ में आपको समझा देती हूँ, आपको इजी समझ में आएगा। टू शो इट ऑन एन एग्जाम्पल, सो लेट्स चेक देम बिलो। जैसे एडिट वॉज बैक फॉर्म फ्रॉम एडिटर। एडिट वर्ड हमारे पास कहाँ से आया? ये हमारे पास आया एडिटर से। एडिटर क्या है? एडिटर एक नाउन है। एडिटर जो वर्ड है वो नाउन है, उसको हमने क्या करा? बैक फॉर्म किया। तो अब मैंने बताया था आपको, एफिक्स होता है जो वर्ड के आगे लगता है। अब देखिए आप, एडिट में हमने क्या बैक फॉर्म किया है? हमने ओ आर इसके आगे लगा हुआ है वो हमने हटा दिया। अब ये क्या बन गया? एडिट। और एडिट क्या होता है? वर्ब। वर्ब कैसे होता है? जैसे हम कहते हैं ना, टू एडिट, तो इसलिए ये बन गया वर्ब। अभी मैंने आपको बताया कि बैक फॉर्मेशन होता है कि हम एक वर्ड जो कि एक नाउन है उसको शॉर्टन करके एक वर्ब बना देते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही, टाइप वॉज बैक फॉर्म फ्रॉम टाइपराइटर। अब टाइप कैसे आया? टाइप आया टाइपराइटर से। टाइपराइटर क्या है? नाउन है, और उससे हमने बैक फॉर्म करके क्या नया वर्ड बनाया? टाइप। तो उसको हम कहते हैं टू टाइप, तो वो हो गया वर्ब। नेक्स्ट, बेग वॉज बैक फॉर्म फ्रॉम बेगर। बेगर हमारे पास क्या है? नाउन, तो उसको हमने शॉर्टन किया और बनाया बैग, तो वो बन गया वर्ब टू बैग। नेक्स्ट, वैक्सीनेट वॉज बैक फॉर्म फ्रॉम वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन नाउन है, उसको हमने बैक फॉर्म करके बनाया वैक्सीनेट, यानी वर्ब बन गया वो टू वैक्सीनेट। तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये कॉमन एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको इसमें दिए हैं। तो बैक फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, पर एग्जाम्स में इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है, तो आप ये लिख कर आ सकते हैं, इससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो या समरी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।